हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्प गुरु चैनल। हम लोग आज पेपर 2 मैनेजमेंट कॉमर्स का यूनिट 2 ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं, जो हमारा सीरीज़ 3 है। 2 सीरीज़ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस किया था। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से रिलेटेड, वो हम करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का कंसेप्ट क्या है और डेफिनेशंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के, इम्पॉर्टेंस क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, प्रॉब्लम्स क्या हैं और किस किस लेवल पे हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, तो इसको हम मैन पावर प्लानिंग भी बोलते हैं। होता क्या है ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है कि ये HRM का सबसे मेजर फंक्शन होता है, जिसमें सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होता है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड प्लानिंग करेंगे। हमें यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हमें कितने लोगों की ज़रूरत होगी, कितने लोग ऑलरेडी हमारे पास काम कर रहे हैं, कितने लोगों को हमें बाहर से हायर करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग किसको कितनी वेजेस देनी है, किसको कितनी सैलरी देनी है, किसको कब ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी, किसको कब अप्रेजल की ज़रूरत पड़ेगी, अप्रेजल्स। तो ह्यूमन से रिलेटेड हम जो प्लानिंग करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, उन सब चीज़ों को हम मैन पावर प्लानिंग के अंदर कंसीडर करते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग डिज़ाइंड एज अ स्ट्रैटेजी फॉर एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन, इम्प्रूवमेंट एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द एंटरप्राइज। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में HR से रिलेटेड यानी कि ह्यूमन से रिलेटेड हम जो भी स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं कि उनको कैसे एक्वायर करेंगे, उनको कैसे यूटिलाइज़ करेंगे, कैसे उनको इम्प्रूव करवा सकते हैं उनकी परफॉर्मेंसेस को, और कैसे उनको हम रिटेन करके रख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जब हम ह्यूमन रिसोर्स के लिए स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। मेन ऑब्जेक्टिव होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का कि राइट पर्सन को आपको राइट काम के लिए ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज कराना है, यानी कि राइट पर्सन एट द राइट टाइम एट द राइट वर्क। एंड दूसरी चीज़ क्या है कि आपको जो एग्जिस्टिंग आपके पास मैन पावर है ऑर्गेनाइजेशन में, उनको आपको प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। बेसिकली हम HRP के अंदर कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जो मेजरली 4 टाइप की होती है। पहली एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं मैन पावर फोरकास्टिंग की। मैन पावर फोरकास्टिंग यानी कि जिसमें हम फ्यूचर रिक्वायरमेंट चेक करते हैं कि हमारे पास कितने लोगों की ज़रूरत है। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही है तो ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए हमें कितने लोगों की ज़रूरत होगी, हम इसमें फ्यूचर रिक्वायरमेंट देखते हैं। दूसरा दैट इज़ मैन पावर इन्वेंटरिंग। इन्वेंटरिंग यानी कि इसमें अब हम प्रेजेंट स्ट्रेंथ देखते हैं कि हमारे पास एग्जिस्टिंग कितने ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो प्रेजेंट कितना है हमारे पास। थर्ड दैट इज़ एंटिसिपेटिंग। एंटिसिपेटिंग मतलब अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं कि प्रेजेंट में हमें कितने लोगों की ज़रूरत है और हमारे पास एग्जिस्टिंग कितने लोग हैं, तो उन दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि अब हमें कितने लोग और चाहिए होंगे। जैसे अगर मुझे पता है कि मैन पावर फोरकास्टिंग के लिए मुझे 20 लोगों की ज़रूरत है, और जब मैंने मैन पावर इन्वेंट्री चेक किया तो मुझे पता चला कि मेरे पास ऑलरेडी 10 लोग हैं जिनसे मैं काम करवा सकती हूँ। तो एंटिसिपेटिंग मतलब क्या हुआ, कंपैरिजन करना इन दोनों में। अब पता चला कि मुझे 20 लोगों की ज़रूरत थी पर 10 मेरे पास ऑलरेडी हैं, तो मुझे इसका मतलब 10 ही लोगों की रिक्रूटमेंट करानी पड़ेगी। तो वो एंटिसिपेटिंग होता है। फोर्थ दैट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग मीन्स अब आपको नेसेसरी प्रोग्राम्स बनाने हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी उन 10 लोग, अब आपको 10 लोग चाहिए, तो उनसे रिलेटेड अब आप यहाँ पर एक नेसेसरी प्रोग्राम बनाओगे अपनी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए। अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग तो चलो समझ आ गया कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, हमें सिंपल टर्म्स में इतना समझ आ गया कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रैटेजीज बनानी है ह्यूमन से रिलेटेड। जो भी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, जो भी प्लान बनाते हैं, उसको हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं। अब
डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू डेल एस बीच ने क्या बोला एचआरपी को, उसने बोला कि एचआरपी एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या डिटरमाइन करते हैं, हम ये डिटरमाइन करते हैं और अश्योर करते हैं कि हमारे पास एडिक्वेट नंबर ऑफ क्वालिफाइड पर्सन है, हमारे पास जो जितने लोग काम कर रहे हैं वो क्वालिफाइड हैं, अवेलेबल होंगे और प्रॉपर टाइम पे वो अवेलेबल होंगे, और जो भी जॉब वो परफॉर्म करेंगे वो अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द इंटरप्राइज, यानी कि जैसे भी ऑर्गेनाइजेशन की नीड होगी उसके अकॉर्डिंग वो अपनी जॉब को परफॉर्म करेंगे और वो इंडिविजुअल इन्वॉल्वमेंट में सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो उन्होंने बोला कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग यानी कि एक ऐसा प्रोसेस होगा जिस प्रोसेस के अंदर हमें इन सब चीज़ों की अश्योरिटी करनी होती है, इन सब चीज़ों को डिटरमाइन करना होता है कि हमें कितने नंबर ऑफ पर्सन की ज़रूरत होगी, किस टाइम पे वो कहाँ पे कितना काम करेंगे, उनकी जॉब कैसे परफॉर्म होगी, कैसे वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को रीच कर सकते हैं। तो ये सब हम एचआरपी में डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू डेल एस बीच। अब आईएलओ ने भी एक डेफिनेशन दी। आईएलओ ने क्या बोला कि एचआरपी इज अ प्रोसेस बाय विच मैनेजमेंट एंश्योर दैट इट हैज़ द राइट पर्सनल एंड हु आर केपेबल ऑफ कंप्लीटिंग दोज टास्क दैट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन रीच इट्स ऑब्जेक्टिव। इन्होंने भी सेम चीज़ ही बोली, बट इन्होंने क्या बोला कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैनेजमेंट को इंश्योर करना पड़ता है कि उनके पास राइट पर्सनल है, और जो राइट पर्सनल है वो राइट पर्सनल उनके जो भी काम है उनको कंप्लीट करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। अकॉर्डिंग टू कॉलेमन ने क्या बोला कि मैन पावर प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन मैन पावर रिक्वायरमेंट एंड मीन्स फॉर मीटिंग दोज रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू कैरी आउट द प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि मैनेजमेंट मैन पावर प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करना होता है और साथ में उन मीन्स को भी डिटरमाइन करना होता है जो उनकी रिक्वायरमेंट को रीच कर सकता है कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने प्लान को अचीव कर सकती है। तो ये तीनों डेफिनेशन में कहीं ना कहीं सेम ही चीज़ बोली है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बेसिकली एक ऐसा ही प्रोसेस है जिसमें आपको ह्यूमन से रिलेटेड चीज़ों को डिटरमाइन करना है और उसमें साथ साथ ये भी चेक करना है कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग मैन पावर है उनका भी प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो जाए जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। नेक्स्ट दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरपी। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं यानी कि नीड की बात करते हैं कि हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है, तो क्या नीड है एचआरपी की। तो फर्स्ट नीड दैट इज इंश्योर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मैन पावर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। कि अब आपको इसमें क्या करना है कि जब हमें जितनी भी रिक्वायरमेंट हो मैन पावर की उतना प्रॉपर तरीके से एडिक्वेटली हम सप्लाई कर पाएँ। कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर 5 लोगों की ज़रूरत है तो जो भी एचआरपी मैनेजर होगा वो प्रॉपर तरीके से सप्लाई कर दे उतनी मैन पावर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी जब ज़रूरत पड़ जाए। इंश्योर करना प्रॉपर यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। साथ साथ उनका दूसरा ऑब्जेक्टिव ये भी होता है एचआरपी मैनेजर्स का कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्टिंग हमारे पास मैन पावर पड़ा है, एग्जिस्टिंग जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज हो। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 5 लोगों से तो कुछ और काम करा रहे हो और 5 लोगों से आप कुछ काम ही नहीं करा रहे हो। तो हर एक को आपको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना है कि हर एक को इक्वल काम मिले। फोरकास्ट फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स विद डिफरेंट लेवल ऑफ स्किल। और साथ साथ प्लानिंग करना कि फ्यूचर में हमें कैसे कैसे ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ सकती है और किस किस लेवल ऑफ स्किल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी उनके बारे में प्लानिंग करना। एंड साथ साथ ये भी देखना कि जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स हैं उन ह्यूमन रिसोर्स का कहीं हमारे पास सरप्लस तो नहीं है या कहीं पे हमारे पास शॉर्टेज तो नहीं है। तो उन सब चीज़ों को भी अश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एचआरपी मैनेजर की होती है कि सरप्लस और शॉर्टेज यानी कि कहीं पर कभी हमें इतने लोगों का ज़रूरत नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन में जितने हमारे पास होते हैं। तो हमें ये भी चेक करना है कि हमने ज़्यादा लोगों को तो नहीं रिक्रूट कर रखा है, और शॉर्टेज भी देखना कि ऐसा तो नहीं हम कम लोगों से ज़्यादा काम करा रहे हैं। तो इन सरप्लस और शॉर्टेज को असेस करने का काम भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मैनेजर्स के पास होता है। साथ में ये भी डिटरमाइन करना कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कब कब ह्यूमन को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है और जब उनको ज़रूरत पड़े तो उनके लिए प्लान्स बनाना।
कीपिंग द एंटरप्राइज रेडी टू मीट विथ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो भी लेटेस्ट चैलेंजेस आते हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या मॉडर्नाइजेशन से रिलेटेड, उन सब चीज़ों के लिए भी रेडी रखना, यानी कि फोरकास्टिंग करना। तो अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने HR को उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करवाना, उनसे मैच करवाना। और वो कैसे करवा सकते हैं? HRP की प्लानिंग के थ्रू। वेज और सैलरी कॉस्ट को कंट्रोल करने का काम भी HRP के पास ही होता है कि कम से कम वो लोगों को रिक्रूट करते टाइम सैलरी पे नेगोशिएट करवाए, यानी कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट को सेव करने का काम भी HRP मैनेजर्स के पास है। यानी कि ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि उनको अपनी वेज एंड सैलरी को कंट्रोल करवाना है। इंश्योर करना कि हायर लेबर प्रोडक्टिविटी हो, कि HRP जो भी आपके पास ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहे हैं उनको आपको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करना है, और इस तरीके से यूटिलाइज़ करना है कि लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़े आपकी। लेबर प्रोडक्टिविटी यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं वो रिटेन भी रहें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सेटिस्फाई भी रहें वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो लॉयल भी रहें। तो उन सब के थ्रू ही हम लेबर प्रोडक्टिविटी को हाई कर सकते हैं। तो वो HRP का ही एक ऑब्जेक्टिव और नीड होता है। नाउ इम्पॉर्टेंस क्या होती है HRP की, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे हमें? तो पहला बेनिफिट क्या है? फ्यूचर मैन पावर नीड। अब इतना पढ़कर तो हमें ये समझ आ गया कि फ्यूचर मैन पावर नीड की HRP का मेन काम ही यही है कि उसको ये डिसाइड करना है कि फ्यूचर में उसको कितने लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है, और जितने भी लोगों की उसको ज़रूरत पड़े उन सब चीज़ों को उस टाइम पे ओवरकम करना। तो ये एक फ़ायदा मिल जाता है हमें, इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बेनिफिट मिल जाता है। HRP अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो हमारे पास फ्यूचर में जब भी मैन पावर की ज़रूरत होगी तो हम उसको मीट कर सकते हैं। सेकेंड, दैट इज़ कोपिंग विद चेंजेस। अब जब हम मैन पावर फोरकास्टिंग कर ही रहे हैं, मैन पावर प्लानिंग कर रहे हैं, तो जो भी आने वाले चेंजेस या चैलेंजेस होते हैं उनके लिए भी हम रेडी रहते हैं। यानी कि जो भी टेक्नोलॉजिकल या फ्यूचर में जो भी चेंजेस आएंगे उन सब चेंजेस के लिए हम रेडी रहेंगे अगर हमने प्लानिंग प्रॉपर करी है तो। थर्ड, दैट इज़ रिक्रूटमेंट ऑफ टैलेंटेड पर्सनल। अब अगर हम HRP को फोकस कर रहे हैं तो रिक्रूटमेंट हमारा एकदम से सॉर्ट ऑफ सडन नहीं होगा। तो रिक्रूटमेंट करते हुए हम लोग हर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमने प्लानिंग करते हुए पूरा मैन पावर फोरकास्टिंग, मैन पावर इन्वेंटरिंग सब चीज़ें चेक करी हैं। तो उसके बेसिस पे जब हम रिक्रूटमेंट करेंगे तो हम मोस्ट टैलेंटेड पर्सनल या मोस्ट टैलेंटेड पर्सनस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इसकी भी बात अभी हम कर रहे थे कि अगर हमने HRP को फॉलो किया है तो हम प्रॉपर तरीके से हर एक ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। हर एक एम्प्लॉयज़ से हम कुछ ना कुछ काम निकलवा सकते हैं, हर एक एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ HRP वी कैन गेट प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट, अनसर्टेनिटी रिडक्शन। अब हमें सबको पता है कि जो फोरकास्टिंग होती है वो अनसर्टेन होती है। तो यहाँ पे हम जो अनसर्टेनिटी होती है, क्योंकि हम प्लानिंग करके चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन अनसर्टेनिटी को और जो भी हमारे पास रैंडम चेंजेस आते हैं उन सब चीज़ों को रिड्यूस करा सकते हैं। तो HRP की हेल्प से हम फ्यूचर मैन पावर नीड को भी कंप्लीट कर सकते हैं, चेंजेस के साथ कोप अप कर सकते हैं, बेस्ट टैलेंटेड पर्सनल को रिक्रूट कर सकते हैं, अपनी एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, और अनसर्टेनिटी को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ HRP। अब HRP में कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोग फेस करते हैं। वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? इनएक्यूरेसी। अब देखिए, हमें पता है जो HR होता है वो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता है वो फोरकास्टिंग पे बेस्ड होता है। और जब भी हम फोरकास्टिंग की बात करते हैं तो हम वहाँ पर 100% श्योर नहीं होते कि जो हमने बोला तो वो चीज़ होएगी ही होएगी। तो यहाँ पे क्योंकि हम प्लानिंग और फोरकास्टिंग के टर्म्स पे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये इनएक्यूरेट रिजल्ट्स भी हमें दे देता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिल पाता, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम फोरकास्टिंग कर रहे हैं। तो क्योंकि हम पूरा का पूरा डिपेंडेंट होते हैं प्लानिंग फेज़ के ऊपर, तो हम इसीलिए यहाँ पे इनएक्यूरेसी भी फेस करने को मिल जाती है। नेक्स्ट, दैट इज़ एम्प्लॉय रेजिस्टेंस। एम्प्लॉय रेजिस्टेंस क्या होता है कि कई बार जो एम्प्लॉय होते हैं या जो यूनियंस होती हैं उनको ऐसा फील होता है कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमें काम बता रहे हैं ना, वो अननेसेसरी हमारे पास वर्कलोड डाल रहे हैं, ठीक है ना, वो हमारा काम बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए वो क्या कर देते हैं? रेजिस्ट हो जाते हैं। रेजिस्ट मतलब
अड़ जाना, किसी बात को नहीं मानना। तो एम्प्लॉय क्या करते हैं, कई बार जो HRP के थ्रू काम आता है उस काम को करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो प्लानिंग कर रहे हैं, बार बार नई नई चीज़ें बता रहे हैं, स्ट्रैटेजीज़ बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारा काम बढ़ा रहे हैं। तो उनकी इस थिंकिंग की वजह से एम्प्लॉय कई बार अपने काम को करने के लिए क्या हो जाता है, रेजिस्ट हो जाता है, यानी कि मना कर देता है, अपोज करता है वो काम को करने के लिए। अनसर्टेनिटी क्या होती है कि कई बार, अब क्योंकि ये प्लानिंग के ऊपर ही बेस था, तो यहाँ पे हम अनसर्टेनिटीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाते, यानी कि अनसर्टेनिटीज़ भी हमारे पास कहीं ना कहीं रह जाती हैं। जैसे अनसर्टेनिटीज़ कैसे कि लेबर एब्सेंटिज्म, लेबर टर्नओवर, ठीक है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, मार्केट फ्लक्चुएट कर जाता है कभी भी। तो ये अनसर्टेनिटी हम ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस के अंदर कई बार नहीं इंक्लूड कर पाते, तो हमें ये अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर हमने 10 लोगों को रखा तो पता नहीं वो कब छोड़ के चला जाए, ठीक है ना, पता नहीं वो कब उसका एब्सेंटिज्म रिकॉर्ड बढ़ जाए, सीजनल एम्प्लॉयमेंट हमने ना सोचा हो, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस पता नहीं एकदम से कौन से आ जाएं, कैसे मार्केट एकदम चेंज हो जाए। तो ये अनसर्टेनिटीज़ होती हैं जो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट दैट इज़ इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब इंडिया के अंदर हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम की बहुत कमी है, यानी कि प्रॉपर तरीके से हम ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो जिसकी वजह से हमारे पास रिलायबल डेटा नहीं आएगा, और रिलायबल डेटा हमारे पास नहीं होता तो हमारे को प्लानिंग करने में, फोरकास्टिंग करने में प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट, टाइम एंड एक्सपेंसेस। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने के लिए हमें बहुत टाइम की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि टाइम फैक्टर इसमें इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि अगर आपको परसों के लिए सोचना है तो आप अभी सोच लोगे और परसों के लिए आप डिसीजन दे दोगे, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आपका लंबे टाइम तक काम करता है, यानी कि आपको 6 मंथ बिफोर या 1 ईयर बिफोर, 2 ईयर बिफोर, 3 ईयर्स बिफोर आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। यहाँ पे आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है इस प्रोसेस में, और एक्सपेंसेस भी आपके बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे प्लानिंग के साथ साथ अपना कॉस्ट भी आपको अपनी कैपिटल भी इन्वेस्ट करनी पड़ती है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं: इनएक्यूरेसी, एम्प्लॉय रेजिस्टेंस, अनसर्टेनिटी, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, टाइम एंड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हम अब कई सारे लेवल पे करते हैं, ठीक है। नेशनल लेवल पे कैसे करते हैं? जब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करती है, ठीक है, तो उसको हम नेशनल लेवल की प्लानिंग बोलते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग आपकी नेशनल लेवल पे भी हो सकती है, जिस टाइम पे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स कहाँ पे कितनी ज़रूरत है, कैसे उनको एंटिसिपेट करना है, कैसे उनके लिए फोरकास्टिंग करनी है। अगर सेंट्रल लेवल पे ये बात होती है तो वो नेशनल लेवल की प्लानिंग होती है। सेक्टरल लेवल कौन सा होता है? सेक्टरल लेवल आपका होता है जिसमें आपकी स्टेट गवर्नमेंट प्लानिंग करती है, तो वो आपकी सेक्टरल लेवल की प्लानिंग होती है। इंडस्ट्री लेवल पे होती है जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अगर आपकी प्लानिंग करती हैं बड़े ब्रॉडर और हर एक इंडस्ट्री के लिए। जैसे अगर कुछ उन्होंने बनाया तो जूट इंडस्ट्रीज़ या आपकी स्टील इंडस्ट्रीज, सब इंडस्ट्रीज़ के लिए वो नॉर्म सेम होंगे, वो प्लानिंग सेम होगी, तो वो आपकी इंडस्ट्री लेवल की प्लानिंग होती है। यूनिट लेवल की प्लानिंग होती है जब आपकी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग होगी, तो वो आपकी यूनिट लेवल की प्लानिंग होती है। एंड डिपार्टमेंटल लेवल की प्लानिंग होती है, जैसे HR डिपार्टमेंट ने अपनी प्लानिंग करी, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने अपनी प्लानिंग करी, ह्यूमन रिसोर्स आपका क्वालिटी डिपार्टमेंट ने अपनी प्लानिंग करी। अगर डिपार्टमेंटल लेवल की प्लानिंग हो रही है तो वो डिपार्टमेंटल लेवल होगा, और जॉब लेवल, पर्टिकुलर जॉब को लेकर अगर कोई हम ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो आपका जॉब लेवल की प्लानिंग होती है। तो ये 6 लेवल्स में हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को डिवाइड किया होता है कि नेशनल लेवल प्लानिंग, सेक्टरल लेवल प्लानिंग, इंडस्ट्री लेवल प्लानिंग, यूनिट लेवल प्लानिंग, डिपार्टमेंटल लेवल प्लानिंग एंड जॉब लेवल प्लानिंग। सो आज के टॉपिक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग with Help Guru, and if you people have any kind of doubt or any kind of suggestion, so please post your comment, and next series में हम लोग पढ़ेंगे HRP model and HRP process।